बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे और जोश जगा दे में मिर्ज़ा इकबाल बेग आपको खुश आमदीद कहता है। क्रिकेट का मेला जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में खेला गया अब अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ गामज़न है। 55 में से 52 मैचेस खेले जा चुके हैं और अब सिर्फ 3 मैच रह गए और इन 3 मैचों के बाद फैसला होगा कि 2024 का T20 का वर्ल्ड चैंपियन कौन होगा। इंग्लैंड की टीम रेस में है। इंग्लैंड ने 2022 का T20 वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन अब इंग्लैंड की टीम के लिए एक मुश्किल सूरत हाल होगी कि उसका सेमीफाइनल में मुकाबला भारत से है और गयाना में बारिश की पेशगोई की गई है। 80% बारिश का इम्कान है गयाना में, जहां के भारत का और वेस्ट इंडीज का मैच है, सुबह का मैच है। वहां के वक्त के मुताबिक पाकिस्तान और भारत में रात का मैच है। और अगर फर्ज कीजिए, क्योंकि इन्होंने कोई अल्टरनेट डे नहीं रखा, अगर वो मैच बारिश की नज़र हो जाता है, नहीं होता है, तो उस सूरत पे भारत ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगा फाइनल के लिए। इसलिए कि सुपर 8 मरहले में भारत ने अपने तमाम के तमाम मैचेस जीते हैं, जबकि इंग्लैंड को एक मैच में शिकस्त हुई है। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। लेकिन आज जो मैच हुआ, अगर हम उस मैच के हवाले से बात करें, क्लाइमेक्स था आज ये T20 वर्ल्ड कप का। और जिस अंदाज से दोनों टीमों ने बांग्लादेश को, कल भी हम बात कर रहे थे, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। जब वो अफगानिस्तान के खिलाफ आते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ही डिफरेंट होती है। और बांग्लादेश ने आज जिस तरह जमकर डट कर मुकाबला किया, लिटन दास ने जिस तरह से अपना बैट कैरी किया, वो क्रिस गेल के बाद T20 वर्ल्ड कप की तारीख में अपना बैट कैरी करने वाले दूसरे बैट्समैन बन गए। क्रिस गेल ने इससे कबल 2009 के T20 वर्ल्ड कप में अपना बैट कैरी किया, यानी कि इनिंग्स के आगाज से इख्तिताम तक लिटन दास नॉट आउट रहे और चूंकि आखिरी विकेटें जल्दी गिर गई तो उनको मौका ही नहीं मिल सका। इस मैच के हवाले से बात करेंगे। सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है और अब अफगानिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका की टीम से होगा, जो पहला सेमीफाइनल है, जो परसों यानी कि जुमेरात के दिन खेला जाएगा। और दूसरा सेमीफाइनल भारत बमुकाबला इंग्लैंड, वो भी जुमेरात को खेला जाएगा और वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और ये पहला सेमीफाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे अर्ली मॉर्निंग शुरू होगा। इन तमाम मौजूआत पर बात करेंगे और हर रोज़ की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर, जो थ्रू आउट इस T20 वर्ल्ड कप में अपनी माहिराना राय देते रहे। अब तो सिर्फ 3 मैचेस बाकी रह गए। तो खुर्रम मंजूर से बात करते हैं। जिस तरह से ये कल कह रहे थे कि इनको तवक्को थी कि अफगानिस्तान की टीम टफ फाइट देगी, जीतेगी, और आज अफगानिस्तान ने जीत लिया, वरना हम ये समझ रहे थे कि कहीं बांग्लादेश पार्टी को स्पॉइल न कर दे। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स अपने होटल के कमरे में बैठे हुए इस मैच पर बड़ी गहरी निगाह रखे हुए थे कि अगर बांग्लादेश जीत जाता तो ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच जाता। हम खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। खुर्रम, कैसे देखते हैं आज का मैच? कमाल का मैच हुआ और अप्स एंड डाउन्स, और जो क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं वो आखिरी तक टेलीविजन के सामने या अपने मोबाइल पर चिपके रहे कि क्या होगा नतीजा। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ या खूबसूरत बात जो लगी ना, वो आखिरी तीनों मैच ऐसी हुए। वो ऑस्ट्रेलिया वाला देख लें, वो अफगानिस्तान बांग्लादेश का देख लें, या साउथ अफ्रीका का मैच देख लें, तीनों मैच ऐसे हुए जिसमें क्रिकेट को तरजीह दी गई। क्रिकेट हाई इंटेंसिटी लेवल पे हुई। आखिरी बॉल तक आप ये समझ रहे थे कि ये टीम जीतेगी, नहीं ये वाली टीम जीतेगी। तो मेन चीज़ ये है कि जब आप अमेरिका के पोर्शन से निकले, वेस्ट इंडीज़ गया है, तो वहाँ क्रिकेट अच्छी देखने को मिली। और ये कह लें जो पब्लिक चाहती है, हाई स्कोरिंग गेम हो, बॉल आखिरी बॉल तक मैच जाए। तो और ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे, क्योंकि इन दोनों की आपस में जो सीरीजें पास्ट में रही हैं वो बहुत ज़्यादा टची रही हैं। इमोशनल्स थे काफ़ी, और काफ़ी चीज़ें मतलब वो हाईलाइट हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस मैच में था मेरे को कि ये मैच भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ होगा, और वही चीज़ हुई। और एक बार फिर पार्टनरशिप गुरबाज और उसकी, और वो 59 पे पहली विकेट, पहली विकेट 59 पे गिरी। ये जो एक चैप्टर है ना गुरबाज का, ये इनको सिंगल हैंड, इस लड़के ने सबको गलत साबित कर दिया कि भाई रन से अब तक जी, इस लड़के ने सबको गलत साबित कर दिया कि नाम या क्वांटिटी होना जरूरी नहीं है, एक भी हो, वो क्वालिटी हो, वो आपको आगे लेके जा सकता है। तो उसने सिंगल हैंड इस बैटिंग लाइन को थ्रू करवाया सेमीफाइनल तक। और ये डिफरेंस सेमीफाइनल में भी अगर रहा तो कुछ भाई नहीं, जिस जज्बे से वो खेल रहे हैं, देखें क्रिकेट तो सारी टीमें खेल रही हैं, लेकिन एक जेल हो गए टीम की तरह से, स्पिरिट नजर आ रही है। हाँ, जिस तरह वो पंप अप होते हैं ग्राउंड के अंदर, बॉडी लैंग्वेज देख के ना अगले वैसे ही आधे प्रेशर में होते हैं, यार पता नहीं क्या करने लगे, जबकि उनके रिसोर्सेज जो है क्रिकेट के बड़े लिमिटेड है। कोई एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं है सिवाय एक एक्सेप्शनल बॉलर राशिद के। मुझे वो फिट नहीं है, मगर राशिद सही है, मगर वो आता बीच पार्टी में
कि 6 ओवर के बाद, तब तक जो 6 ओवर के बीच में जो आज जिस तरह नवीन ने बॉलिंग की है, प्रेशर का मैच था, उम्मीद कर रहे थे इससे कि ये कुछ करके दिखाए, और 4 आउट किए, ब्रिलियंट बॉलिंग की उसने, और मैन ऑफ द मैच भी हुआ नवीन। वही तो बोला, प्रेशर के मैच में बड़े प्लेयर से तवक्को ज्यादा होती है। राशिद हो गया, गुरबाज हो गया, नवीन हो गया या फारूकी हो गया, इनसे उम्मीद थी, इवन नबी से। नबी बेसिकली अभी तक कुछ वर्ल्ड कप में ऐसा नबी की उससे हुआ नहीं बॉलिंग और बैटिंग के, मगर वो ऐसा प्लेयर है जो फायरी बैटिंग करता है और एक आध आउट करके मैच में आपको ले आता है। तो कहीं ना कहीं इनकी टीम के ऊपर ये नहीं खेल रहे कि आप इसके ऊपर, ये हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि गुरबाज पे खेल रहे हैं। लेकिन गुरबाज की आपने बात की, सबसे ज्यादा 281 रन, टॉप रन गेटर। उसके बाद दूसरे नंबर पर ट्रेविस हेड है 255 रन, और तीसरे नंबर पर इब्राहिम जादरान है जिसके 229 रन है। इसमें भारत का कोई बैट्समैन शामिल नहीं, यानी कि टॉप 3 में। अब हेड की तो कहानी खत्म हो गई है। इससे लगाए ने एक इनिंग खेली है, रोहित शर्मा अपनी टीम में टॉप स्कोर होगा 199 के साथ। तो वहां पे स्ट्रगलिंग तो रही है, क्योंकि वहां आपको हमने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भी जितनी हमने बात की थी प्रोग्राम में, ये क्या था, वहां पे इतना हाई स्कोरिंग गेम नहीं होंगे देखने। ये तो शुक्र है यहाँ पे फिर 180-70 होने लगे, 200 भी हुए, 200 भी हुए, मगर चंद मैच थे, 3-4 मैच, तो इसलिए सारी टीमों के बैट्समैन स्ट्रगलिंग करते हुए दिखे। तो अब मैच ऐसे हैं और छोटी छोटी पार्टनरशिप्स। अच्छा, मेन जो चीज है ना अफगानिस्तान की, 2 ने रन किए, बाकी किसी के रन नहीं थे। इनकी पार्टनरशिप बहुत कमाल की रही है पूरे वर्ल्ड कप में। ओपनर्स की बात कर रहे हैं, ओपनर्स पार्टनरशिप जो बेस बनाती है, फिर सब आके चिप इन करते रहे, अच्छा टोटल कर गए। जिस मैच में गुरबाज आउट हुआ, पार्टनरशिप लगी नहीं, सही तो उठा के देख लें, सिवाय 2 मैच में आउट हुआ है, उसमें ही इनकी 2 या 4 पे आउट हुआ। लोग कह रहे हैं कि आज अफगानी क्रिकेटर्स को ऑस्कर अवार्ड अदाकारी का मिलना चाहिए था, कि रहमानुल्लाह गुरबाज वो इंजर्ड हो गए, रन उन्होंने किए 40, लगता है वो एग्जॉस्ट हो गए या वो अपने आप को सेमीफाइनल के लिए बचाना चाह रहे थे, वो चले गए। और फिर उसके बाद सबसे बढ़कर गुलबदीन नायब, आज उसने क्या अदाकारी की है कि वो एक तो उसका मसल पुल हो गया, गिर गया, रुक गया मैच, और फिर उसके 20 मिनट के बाद वो मैदान में आके बॉलिंग कर रहा है। ये अदाकारी नहीं है क्या? देखें, आपको अहमद शहजाद याद आए इसमें कि नहीं याद आए? 2000 वेस्ट इंडीज में 2017 में। अच्छा, मजे क्या, दोनों इंसिडेंट्स हुए वेस्ट इंडीज की ग्राउंड में ही है। वो भी यही था, वहां स्ट्रेचर आ गया था, यहाँ स्ट्रेचर नहीं आया। तो देखें, सच्ची बात है कि मुझे इस चीज पे कोई वो नहीं, ये टैक्टिक्स होती है। लेकिन ग्राउंड के अंदर देखिए, देखिए बाल में एज ए प्रोफेशनल आपने पॉइंट सही रेस किया। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर। देखिए, टीम को रिक्वायरमेंट थी टाइम को कट करने की, वहां टाइमली एक चीज की गई और वो एग्जीक्यूट अच्छा हुआ, उसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं फायदा हुआ। लेकिन फिर ये जेंटलमैन्स गेम रहा, क्रिकेट नहीं रहा ना। देखें जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताएं, पाकिस्तानी बॉलर्स रिवर्स स्विंग करते हैं, बॉल छीन दी, बॉल बना दी। ऑस्ट्रेलियन रिवर्स स्विंग कर रहे हैं, इंग्लैंड कर रहे हैं, कमाल है। जिमी एडरसन जो लाता है ना हवा के साथ अंदर, ओए होए, क्यों भाई उस टाइम कहाँ गई टैक्टिक्स? उन पे कोई इल्जाम नहीं लगे, प्रूव नहीं हुआ ना। तो ये भी प्रूव नहीं, अगर वो बोले भाई इत्तफाकन वो कैमरे ने कैच किया उस टाइम, ये एक्चुअली मेरे को हो रहा था, फिर उस टाइम एमआरआई तो नहीं हो रहा ना। लेकिन सही है, वो एक चीज मैच हुई और वो की गई। अगर आप क्लिप देखें कि जो है जोनाथन ट्रॉट कह रहा है आराम से कि वक्त गुजारो, हाँ वो कह रहा था और वो चीज क्लियर हुई भी है। मगर मैं इस चीज को इस तरह देख रहा हूँ कि ये एक टैक्टिक्स होती है, टाइम वेस्टिंग। अब उसने की, अब आप सडन उसको रॉन्ग साबित नहीं कर सकते। वो बोल रहा है मेरे दर्द हो रहा है, अब क्या करेंगे आप ये बोलेंगे भाई थोड़ा ट्रीटमेंट करो फिर बाहर चले जाओ, जो प्रोसेस तो बाहर चला गया फिर वापस आ गया। हाँ, तो ये उसने बोला मेरे सही हो गई। अब सही हो गई, वो आ गया बॉलिंग करने। तो ये और ये एक बात है कि अब आप अंदर प्लेयर नहीं छोड़ सकते जब तक इंजर्ड कंफर्म ना हो इंजरी। हाँ, मुझे पता तो है। वो जो बाहर फोर्थ एम्पायर होता है वो जाके देखता है उसको, हाँ भाई इसकी सिचुएशन क्या है। तो डॉक्टर थोड़ी है, उसको क्या पता कि ये अंदर से जख्मी है कि नहीं। वो डॉक्टर के साथ बात कर रहा होता है। ये हुई है डोमेस्टिक में, ये लॉ है, आपके सर पे खड़ा हुआ होगा कि ये एक्टिंग चल रही है, ड्रामेबाजी। लेकिन आज नजर नहीं आया हमको ऐसा। नहीं, ग्राउंड के बाहर का क्यों दिखाएंगे, मैं जो लॉ है वो बता रहा हूँ। लॉ सही है। लेकिन अब आप ये देखें कि अफगानिस्तान ने जिस तरीके से बांग्लादेश को, कल भी हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में कि इनकी आपस में बहुत ज्यादा टेंशन रहता है। बहुत। जो बांग्लादेश का दौरा किया अफगानी टीम ने, जब मैचेस हुए तो उसमें भी बहुत टेंशन था। आप समझते हैं कि अफगानिस्तान की टीम के जिसका 2023 से लेकर अब तक बड़ा जबरदस्त सफर रहा है, आप समझते हैं कि बहुत बड़ा कारनामा है T20 वर्ल्ड कप के
सेमीफाइनल में पहुंचना। और यहाँ मैं एक मरतबा फिर ब्रायन लारा को मेंशन करूंगा। जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था उस वक्त ब्रायन लारा ने कह दिया था कि अफगानिस्तान की टीम जो है उन 4 टीमों में शामिल होगी जो सेमीफाइनल में जाएगी, और उसकी प्रेडिक्शन नहीं देखें मैंने, और उस आपने ये प्रोग्राम में कहा था और मैंने आपके सवाल का जवाब इस तरह दिया था, उन्होंने कुछ देखा होगा तो बोला है। हाँ। मेरे को आज भी अच्छी तरीके से याद है, क्योंकि देखें लारा कोई छोटा नाम नहीं है कि हवा में चलती हुई आई बात उन्होंने भी फॉरवर्ड कर दी या कॉपी पेस्ट कर दी। उसने कुछ देखा होगा इनकी टीम में, और इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो आप किसी भी क्रिकेटर किसी भी कोच से पूछेंगे ना, वो इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके एटीट्यूड टुवर्ड्स प्ले क्रिकेट ब्रिलियंट है, उससे इंस्पायर भी होते हैं। आधे क्रिकेट तो एटीट्यूड पे होती है, बाद में आती है ना बैटिंग बॉलिंग, अंदर इंटेंशन क्या है वो तो पता चले। लेकिन आप रन बनाने उतर रहे हैं नहीं उतर रहे, आप टीम को 115 रन पे आप मैच जीत जाएंगे, एटीट्यूड ही जितवाता है भाई, इसमें कोई शक नहीं। इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक ब्रेक ले रहे हैं। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, इनके साथ ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर, और अब हमें वीडियो लिंक के जरिए लाहौर से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नज़ीर ने, जो कौमी जूनियर सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी रह चुके, और आमिर नज़ीर पाकिस्तान को टेस्ट वनडे में रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। बड़ा इनका वसी तजुर्बा है। हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ आमिर नज़ीर से ही करते हैं। आमिर, कैसे देखते हैं सेमीफाइनल के लिए जिन 4 टीमों ने क्वालिफाई किया, जिसमें भारत, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान शामिल है, आपको तवक्को थी कि अफगानिस्तान की टीम आ जाएगी सेमीफाइनल में? इकबाल भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया, खुर्रम भाई को भी अस्सलाम वालेकुम, आपको भी। देखिए इकबाल भाई, जैसे मॉडर्न क्रिकेट चल रही है ना दुनिया की, जहाँ पे क्रिकेट चेंज हो गई है, दरअसल हमारी भी चेंज हुई। देखिए ये सारा क्रेडिट जाता है कि लीग्स का, जो लीग्स हो रही हैं, आईपीएल हो रही है, जितने भी प्लेयर इस 4 टीमों के जो प्लेयर आए ना, वो स्टेट में आईपीएल खेल के आ रहे हैं, और वहां पे आपको पता है धुआंधार क्रिकेट हो रही है। वर्ल्ड कप से पहले इस पे अफगानिस्तान के प्लेयर भी थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, इंग्लैंड के भी थे, इंडिया के भी थे। ये मेरे ख्याल से आईपीएल का सेरा जो इस वर्ल्ड कप में जो मुझे नजर आ रहा है। तो हमारे लोग इसीलिए नाकाम हो गए कि हम आईपीएल नहीं खेले। नहीं, देखिए इकबाल भाई, एक्चुअली बात यह है कि हमारा पीएसएल तो होता है, मगर आपको देखने स्टैंडर्ड क्या था। मतलब यह है कि वो दुनिया के बेस्ट जो क्रिकेटर है ना, वो पाकिस्तान आने को तरजीह नहीं देते। वो जितने बड़े क्रिकेटर है वो चले जाते हैं। पैसे का चक्कर है ना आमिर, पैसा भी तो बहुत है। जी। अब देख रहे हैं ना, मिचेल स्टार्क था, वो इतना महंगा 24-25 करोड़ में बिका, महंगा तरीन बिका। ये बात दरअसल है कि मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मुझे खुशी हुई है वो ये दरअसल अफगानिस्तान की। देखिए इकबाल भाई, अफगानिस्तान का आपको पता है कि वहाँ होम उनकी क्रिकेट होती नहीं है, ये भी यूएई में जाके खेलते हैं हमारी तरह। अल्हम्दुलिल्लाह तो हम पाकिस्तान में खेल रहे हैं ना, मगर ये देखें, ये उनके जितने भी क्रिकेटर्स हैं, ये पूरी दुनिया की बेस्ट लीग खेलते हैं, बेस्ट कोचिंग के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, बेस्ट प्लेयर के साथ वो ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, जिसका जो सिला है ना वो अफगानिस्तान या इस वर्ल्ड कप में चौक रहा है। 25-50 ओवर को भी देख लें, उन्होंने इंप्रूवमेंट लाए। अब सबसे बड़ी क्रेडिट मैं देता राशिद खान को। राशिद खान है जिसने एक हुड फाइटर है, एक एनर्जेटिक का बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, तो एक जादूगर स्पिनर है मेरे ख्याल से। कप्तान हमारा बाबर आजम फाइटर नहीं है क्या? आपने बाबर की तो मुझे बात ही नहीं की, बाबर की बात करेंगे फिर करूंगा ना, अभी तो अफगानिस्तान। आप मैं अगर राशिद खान से कंपैरिजन करूं बीइंग अ पाकिस्तानी, तो हमारा बाबर आजम भी तो फाइटर है आमिर। आप देखिए, अब आपने मुझसे सवाल किया ना, बाबर का भी सुन लें। बाबर हमारा हीरो है, बाबर हमारा कप्तान है, बाबर हमारा किंग है। बाबर के देखे T20 में 37 50s है, ठीक है एक बार भी। और मैं क्यों इसकी आप कोई मेजर इवेंट जितवाया है बाबर ने, अगर मैं आपसे पूछूं? नहीं, देखे तो कैन विलियमसन ने कौन सा जितवाया, मुझे आप बताएं। केन विलियमसन और बाबर का तो फर्क, केन विलियमसन अपनी टीम को आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में लेकर गया, देखा आपने? केन विलियमसन ने अपनी टीम को। इकबाल भाई, हम कितने टेस्ट मैचेस खेलते हैं आप बताएं ना, अभी हम इस साल में हमने कितने खेलने हैं? तो हम जो T20 खेलते हैं उसमें भी हमने कबाड़ा कर दिया, उसमें भी हम आगे नहीं आए। चले मान लिया टेस्ट कम दो मतलब सेमीफाइनल में आ गए हैं, इस बार हम फर्स्ट राउंड से बाहर हो गए, और क्या चाहिए हमें? चले खुर्रम मंजूर कुछ कहना चाह रहे, खुर्रम कहना चाह रहे कुछ? आमिर जी। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई सच सच बताएं, थोड़ा सेफ चल रहे हैं आप, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस सही थी? सच बताइएगा। मैंने कब कहा है
इकबाल भाई और हुरम भाईजान, मैंने कब कहा है? देखिए अब आपने सवाल क्या सुन ले। देखिए जितनी गंदी क्रिकेट हमने खेली है, जितनी हमने, देखिए जब हम घर से निकले थे ना, हम अच्छी टीम लेके चले नहीं थे। मैं तो बात है, सही कप्तान हूँ। जब देखिए जब मैं घर से निकलूंगा, जब मैंने अब इस्लामाबाद जाना है, मैं टायर भी चेक करूंगा, मैं उसके हर चीज चेक करूंगा, पानी चेक करूंगा, रेडिएटर चेक करूंगा, फिर ही मैं घर से निकलूंगा। इन्होंने मुसाफिरों को चेक किया था जब निकले थे कि मुसाफिर हमारे हम नवा है कि नहीं है? आप भी एक्सपीरियंस प्लेयर हो, अभी भी मास्टर डोमेस्टिक खेले हो, आपने बड़े बड़े इवेंट जीते हैं। आप देखो जब आपकी टीम पूरी नहीं होगी, जब आपके पास स्पिन का शोभा नहीं होगा, जब आपके पास मिडल ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है, जब आपके बैक बॉलिंग ऑल ऑर्डर नहीं होंगे, तो भाईजान अब दुनिया की जो क्रिकेट चल रही है आप उसको कैसे बीट कर सकते हो? मैं एग्री करता हूँ, हमने पूरी क्रिकेट खेली है, जिसका नतीजा ये है कि आप पहले राउंड से बाहर हो गए। ठीक है। अच्छा खुर्रम, जिस तरह से आमिर नज़ीर कह रहा है, बिल्कुल आप इत्तेफाक करते हैं कि हमने बुरी क्रिकेट, गंदी क्रिकेट खेली। कॉम्बिनेशन आप कहते चले आए कि 15 रुकनी स्क्वाड ही सही नहीं था, बैलेंस नहीं था, तो फिर कहां से हम आगे? बिल्कुल, आमिर भाई ने भी वही बात मेंशन की, जब आप अपनी प्लेयर ही सही नहीं लेके जाएंगे तो आप किस तरह, वही मैंने बोला था ना, आप जंग पे जा रहे हैं, हथियार घर भूल गए, तो वही वाला काम हुआ है कि ना मिडिल ऑर्डर है। अच्छा एक सवाल और है इनसे, कि अबरार को क्यों नहीं खिला रहे? चले जो यहाँ थे वो तो थे। इसमें मैं आ रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि घर से चले, हथियार घर भूल गए, तो क्यों हथियार नहीं ले गए थे? शादाब खान नहीं था क्या हमारे पास? आमिर देखिए इकबाल भाई, बात बड़ी है। अभी देखिए इंक्वायरियां होंगी, अभी पता नहीं गहरी तस्वीर की रिपोर्ट का करें। देखिए सवाल पूछे जाने चाहिए, मैं कह रहा हूँ अब इत्तेसाब होना चाहिए। अगर इस बार मोहसिन नकवी साहब ने ये इत्तेसाब ना किया तो हमारी आने वाली नस्ल, जो हमारे आने वाली जो क्रिकेटर है ना, उनके एग्जाम्पल बना दे यार, ये क्रिकेट खेलनी है, ये डोमेस्टिक खेलनी है, हमने स्टैंडर्ड पे जाना है। देखिए ये ग्रुप बंदी कहाँ से आ गई? ग्रुप बंदी आपकी तो नहीं है, तो जैसे शुरू से चलती आ रही। जब मैं भी खेलता था, वसीम भाई को बाहर निकाला, जुवेद भाई को बाहर निकाला, उस वक्त बड़े बड़े मैच विनर थे। जब वो ग्राउंड के अंदर आते थे तो उनसे सारी टीमें डरती थी। हम मैच जीतते थे, हम सीधे जीतते थे। तो हम बड़े खिलाड़ियों को बाहर नहीं निकाल सकते, आप समझ रहे हैं? देखिए इकबाल भाई, बाहर निकालना अगर हल है तो बाहर निकाल दे। अच्छा। आपके पास बेंच आपने बनाया नहीं है, 4 साल में आपका बेंच भरा नहीं है। अब आप देखें, इंडिया ले लें, अफगानिस्तान ले लें, साउथ अफ्रीका ले लें, उनके जो बेंच है वो भी मजबूत है। और अब आपने जैसे हुरम ने इब्रार की बात किया, मैं तो आई एम सरप्राइज के इब्रार को अगर सिलेक्ट करने ही करना था तो मेरा उसामा मीर को ले जाते, PSL का टॉप विकेट टेकर था। वो वहाब रियाज का पसंदीदा क्रिकेटर है ना उसामा मीर, पता है ना आपको? देखिए वो मसले मसाइल तो चल रहे हैं। बहरहाल मुझे इब्रार का बड़ा अफसोस है, मिस्ट्री के स्पिनर था, उसको खिलाना चाहिए था। देखिए क्योंकि हमारे पास फुकान ही हमारे पास स्पिनर था। एक मैच में शादाब साहब ने बॉलिंग ही नहीं की, वो 2 मैचों में नहीं की, 2 मैचों में नहीं की, 2 मैचों में, एक मैच में 1 ओवर किया, 2 मैचों में बॉलिंग नहीं की। अगर ये सवाल मुझसे पूछने से बचाया कि आप बाबर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ना, बाबर आजम से पूछेगा, सर ये क्या बात थी, आप लेके गए, आप उसको खिलाए, ये चीजें तो वो आए ना, आज ही लाहौर पहुंचे हैं, वो आज लाहौर पहुंच गए, तो अब देखें वो चेयरमैन से मीटिंग करेंगे। आप हमारे साथ रहेगा खुर्रम। जिस तरह से आमिर नज़ीर बिल्कुल सही कह रहा है कि आपके पास अगर आप स्पिनर्स नहीं लेकर जाएंगे, अफगानिस्तान की एग्जाम्पल ले लें कि अफगानिस्तान के पास राशिद खान है, नूर अहमद है, मुजीबुर रहमान अनफिट हो गया है, फिर दूसरे ममालिक के आप इंडिया 4 स्पिनर्स लेकर गया हुआ है, तो आप नहीं समझते कि हमें स्पिनर्स और लेके जाने चाहिए और जिनको ले गए उनको खिलाना चाहिए था? देखें इकबाल भाई, आमिर भाई ने जो बात बोली ना कि अबरार की नहीं खिलाना था, तो उसामा को कल वो उसामा को पिक कर ही नहीं सकते थे। अगर उसामा बेंच पे होता ना तो शादाब खेलना बनता ही नहीं था। तो आपने बेंच ही खाली कर दी ना, तो सवाल ही ना उठे। भाई वो तो मिस्ट्री है, उसका तो एक्सपीरियंस नहीं, हमने चांस नहीं लिया, मगर एक सीट आपने रिजर्व कर दी। लेकिन उसामा ने तो सबसे ज्यादा विकेट ली ना। यही तो सवाल कर रहा हूं कि 18 में से उसको ड्रॉप करने का मकसद ये था। 18 में पिक होगा, उसमें से चूज होना था ना 15। जब 18 में ही नहीं था तो बात ही खत्म हो गई। उसको और जमान खान का मैंने बोला था ये दोनों 18 में होने चाहिए थे, मगर ये दोनों 18 में नहीं थे। इसका मतलब ये इन दोनों को पहली साइड पे कर दिया था कि नीयत साफ नहीं थी इनकी। आपको दिख रहा है नीयत साफ थी, तो उसका नतीजा भी तो नहीं। मुझे आप बताएं ना, एक शख्स खेल रहा है, अब वो बैट्समैन है, बॉलर है, किसी को भी नहीं पता। ये पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी है ना, वो ये सवाल पूछ रहे हैं। फील्डर है, पाकिस्तान वो बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में बहुत सारे फील्डर हैं, मैं आपको गिना देता हूँ। मैं आपको गिना देता हूँ लिस्ट, मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, मैं खेल रहा हूँ क्रिकेट। तो कहने का मकसद ये, ऑनेस्टी अगर होती ना तो कम से कम ये रिजल्ट नहीं होते। मैं ये नहीं बोल रहा वर्ल्ड कप आ जाता, ऑनेस्टी होती ना तो ये रिजल्ट नहीं होते। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है और वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर सेलेक्टर, जूनियर सिलेक्शन कमेटी के आमिर नज़ीर। इनसे बात करेंगे। हम एक ब्रेक ले रहे और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे
T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। और आज जो सेमीफाइनल हुआ, जो सेमीफाइनल के क्वालिफाई किया अफगानिस्तान ने, कमाल का मैच था जिसमें अफगानिस्तान ने डकवर्थ लुइस फॉर्मूले की बेसिस पर बांग्लादेश की टीम को शिकस्त दी। अब अफगानिस्तान का पहला सेमीफाइनल जो है वो साउथ अफ्रीका से है और दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और भारत की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। आमिर नज़ीर, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद है और एक्सप्रेस न्यूज़ के कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर। आमिर, आपसे शुरू करते हैं। आपसे फिर ज़रा और दो चार चीज़ें और पूछ लेना। ये बताइए, क्या एज अ फील्डर नहीं खेल सकता कोई खिलाड़ी? माजी में आपको याद है साजिद अली हुआ करते थे, इमरान खान उनको एज अ फील्डर खिलाया करते थे। इमरान खान मंसूर अख्तर को कहते थे कि ज़बरदस्त फील्डर है। तो कोई खिलाड़ी अब मौजूदा टीम में अगर शादाब एज अ फील्डर खेल रहा है तो किसी को क्या एतराज है? नहीं, देखिए इकबाल भाई, फील्डर भी तो इस टीम का हिस्सा है ना, मगर फील्डर भी तो वो होना चाहिए जस्ट लाइक जोटी रोड होना चाहिए, जो डिमांड है आजकल की क्रिकेट की। आपके हाथ में बॉल होता है तो सिंगल हो जाती है भाईजान आजकल। तो हमें ऐसे फील्डर की भी जरूरत है। मैं कहता हूँ शादाब क्या बाकियों को पैसे भी, फखर जमान भी ब्रिलियंट फील्डर है, वो भी मिड ऑन टू मिड ऑन जाता है। और उस्मान और इफ्तिखार इफ्तिखार भी देखे, बात वही है, अब किस का नाम लेंगे? अब तो सारों ने फील्डिंग करनी है। वो मैं तो नलायक फील्डर था ना। अगर मैं एग्जांपल दूं, मुझे तो छुपाते थे, आमिर जी को किधर छुपाना है, आमिर जी को किधर छुपाना है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे ड्रॉप भी कर दिया। ड्रॉप करके मैं तो आपका कप्तान तो वसीम अकरम था ना? आपके कप्तान तो वसीम अकरम थे। मैंने कहा जी वसीम भाई मुझे क्यों निकाला गया? उन्होंने कहा तुम फील्डर अच्छे नहीं हो। मैं कहा ठीक हो गया सर। विल्स कप आ गया अगले साल, विल्स कप में जनाब बेस्ट फील्डर हो गया मैं। अच्छा, मैं अब गया उनके पास, मैं कहा सर ये विल्स कप का सर्टिफिकेट है, ये मैं घर से नहीं बना के लाया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया, मैं बेस्ट विकेट की बेस्ट फील्डर हो गया। कहता ये कैसे हो गया? मैं कहा जनाब ये सर्टिफिकेट है, अब मुझे आप टीम में सिलेक्ट करें। मैंने 45 आउट भी किए हुए थे। किसने दिया था सर्टिफिकेट? साकिब इरफान ने दिया था? किसने दिया था सर्टिफिकेट? कोई भी नहीं। जब वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुई ना तो मुझे मिला ना, साकिब इरफान थे, वो हमारे वो आपको याद होगा मेमन साहब थे, तो उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट। ताहिर मेमन हुआ करते थे विल्स के, ताहिर मेमन। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो मैं कहता हूँ फील्डर भी टीम का हिस्सा है, होना चाहिए, सबको अच्छी फील्डिंग करनी चाहिए। जो अच्छा फील्डर नहीं है तो आप तो सामने सारा ठीक है, क्या कहेंगे? देखे ना, थोड़े माजर चाहते हैं। अब फील्डिंग का मयार देख ले, ऑस्ट्रेलिया बेस्ट कैचर होते हैं, 71% उनका कैचिंग का एवरेज है। ड्रॉप हुए इस पे बहुत मायूस फील्डिंग। जो कल के सबसे गंदे जो कैचर है मिचेल मार्श, अगर हार्दिक पांड्या का कैच पकड़ लेता उस स्टेज के ऊपर 154 के ऊपर, मेरे ख्याल से इंडिया 205 ना करता। सही कह, वहां पे हार्दिक पांड्या 27 की कंट्रीब्यूशन की, तो फिर जाके 206। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे फील्डिंग का मयार इस वर्ल्ड कप में कैसे देखते हैं आप? नहीं देखें, फील्डिंग का तो बास कैचेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिए गए। मैच होगा, याद होगा आपको साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का जो मैच हुआ था जिसमें हम बोल रहे थे 5 अनबिलीवेबल कैच हुए दोनों टीमों की तरफ से। वो ब्रुक्स ने लिया था, फिर बटलर ने रन आउट एक कैच पकड़ा। ऐसा नहीं कि सब खराब हुआ, मगर अगर देखा जाए कि पूरे आईसीसी के जितने इवेंट हुए हैं तो इसमें थोड़ा तकरीबन सब टीमों का अच्छा कैच लिया उनके कप्तान। जितनी टीमें खेली थी सबका फील्डिंग का जो स्टैंडर्ड था ना वो बिलो लगा, बहुत ज्यादा नीचे नहीं, मगर सब ये कह सकते हैं अफगानिस्तान का उनका भी अच्छा है, इनसे भी मिसहैप हुए हैं। ऐसा नहीं है नवीन से पिछले मैच में कैच गिरा था, इसकी वजह से मैच यार बाउंड्री लाइन के पास। जी, तो ऐसा नहीं है सब अच्छा हो रहा है। मगर अगर कोई ये बोलता है, विद रिस्पेक्ट आमिर भाई की, मैं इस चीज से डिसएग्री करता हूं कि सिर्फ फील्डिंग ही होनी चाहिए और आप टीम में चले गए। भाई आपका अगर शोभा अच्छा नहीं है, आप भले जितने ब्रिलियंट फील्डर वो दौर नहीं रहा जो पिछले दौर में जब आपको पुट इन करना। अब तो बल्कि ये बोला जाता है यहाँ पे, बेसिकली कंसिडर किया जाता है पूरी दुनिया में, मगर यहाँ पे उसका उल्टा है, थोड़ा बोल के किया जाता है कि हाँ भाई ये इसलिए ले रहे हैं, जबकि वो होता नहीं है। अब वो क्या है, वो ये है कि भाई हमें पैकेज मिल रहा है। पैकेज का मतलब होता है जैक कैलिस, युवराज सिंह, नहीं इफ्तिखार अहमद। पैकेज का मतलब इफ्तिखार अहमद। आप बताएं मुझे, मिसबाह उल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास 3 डायमेंशनल क्रिकेटर है जो बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, फील्डिंग भी करता है। नहीं करता है, मगर आपने क्या पूरे वर्ल्ड कप में 4-4 ओवर करवाए? आपने ये तो कप्तान पे डिपेंड करता है ना। हाँ, तो फिर आप पैकेज नहीं बोले ना उसको। पैकेज में तो भाई रविंद्र जडेजा है, अक्षर पटेल है, जो ऊपर भी बैटिंग करने आ रहा है, नीचे भी आ रहा है। हमें इफ्तिखार अहमद पैकेज है कि नहीं है, ये बताएं। नहीं देखिए, हमारे पाकिस्तान टीम के जो मुताबिक बात की, वो पैकेज है, वो बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी तो करता है। बॉलिंग कहाँ देते हैं? गरीब को देते ही नहीं है बॉलिंग। वो तो बाबर आजम, मैं तो कहता हूँ वो बाबर आजम से पूछे ना सर। सही है, तो वो है।
तो अब उससे बहुत पूछगछ होगी, पता है ना अब आपको। देखिए इकबाल भाई, मुस्बत होनी चाहिए, मैं कहता हूँ इस बार होनी चाहिए। ये बहुत हो गया। हम एशिया कप में देख ले हमारी परफॉर्मेंस ने, हमें न्यूजीलैंड की सीरीज देख ले, पाकिस्तान में आके वो हमें हरा के चले गए, आयरलैंड ने हमें हराया, फिर इंग्लैंड ने हमें हराया, अब वर्ल्ड कप से हम बाहर हो गए। थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, मेरे ख्याल से थोड़ा एहतसाब होना चाहिए। देखिए मैं किसी को बाहर निकालने के हक में नहीं हूँ, अगर किसी ने परफॉर्म नहीं हुआ कोई बात नहीं है। खुरम भी जब फॉर्म में नहीं होता, डोमेस्टिक खेलता है ना, अभी तक खेल रहा है। जो हम भी आप पाकिस्तान जब आते थे, मैं अच्छी तरह याद है कि शुएब हबीब साहब कोई हमारा मैनेजर फोन करता था, भाई आप पाकिस्तान आ गए, सुबह हमने कराची पहुंचना, यूबीएल ग्राउंड पे आपका मैच है। पहले ऐसे होता था। अब जनाब कुछ डोमेस्टिक खेलने को तरजीह नहीं देता कोई। आप कहते जी नहीं जी मैं तो इधर ही रहूंगा, मैं तो टेस्ट नहीं खेलूंगा, मैं तो इसका मतलब है क्रिकेट बोर्ड से बड़े हो गए खिलाड़ी, क्रिकेट बोर्ड छोटा हो गया। यही है ना। तो देखिए एक बात है, रिजल्ट भी तो आपको ऐसे ही मिल रही है ना। अगर आप अभी डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देंगे, ठीक है, आप फोर्डे को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जो लड़का फोर्डे खेलता है वो तमाम क्रिकेट खेल सकता है, जो बच्चा फोर्डे नहीं खेलेगा वो कोई क्रिकेट नहीं खेलता। खुरम आपके सामने एग्जाम्पल बैठा हुआ है, अभी तक माशाल्लाह फिट, अभी तक रंग बना रहा है, इनका क्या कसूर है मुझे बताए ना। हाँ ये है कि इनके साथ ज्यादती हुई है, ऐसे कई प्लेयर है। सही है, सही है। खुरम जो कह रहे हैं बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं आमिर नज़ीर कि जब तक आप तो पीसीबी ने शायद इसी वजह से लाजमी कर दिया है कि जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे आप पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट नहीं होंगे। नहीं, ये बनता इसलिए, आमिर भाई भी वही बात कह रहे हैं जो हमने पीछे के प्रोग्रामों में बात डिस्कस की थी। अगर आपको पाकिस्तान टीम का लेवल ऊपर देखना है तो डोमेस्टिक में कंपलसरी होंगे वो प्लेयर जो ये समझते हैं हम टीम में रेगुलर है, उनको खेलना पड़ेगा, उनको यहाँ भी परफॉर्म देना पड़ेगा। तो लीग खेलने चले जाते हैं। नहीं देखें ऐसी थी, साउथ अफ्रीकन प्लेयर पीएसएल छोड़ के चले गए, उनकी डोमेस्टिक नेशनल T20 हो रही थी, उन्होंने अपनी डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट दी। वो आईपीएल जैसी लीग नहीं थी, डोमेस्टिक का T20 था, छोड़ के चले गए थे पीएसएल हमारी। तो अपने मुल्क की डोमेस्टिक को अगर आप रिस्पेक्ट देंगे, उसके परफॉर्मर को रिस्पेक्ट देंगे, तो उनके थ्रू आप अपने ऊपर जो टॉप लेवल की क्रिकेट है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखेंगे। उसमें जब आएंगे, जब इस पे तवज्जो होगी डोमेस्टिक में, सबसे पहले पिचों का स्टैंडर्ड, एम्पायरिंग का म्यार, बॉलों की क्वालिटी, चलें बॉलें कोकोबूर आ गई। दूसरी चीज ये कि आपको पता होगा कि भाई यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, हमने अब इस तरह क्रिकेट खेलनी है, नीचे इंस्ट्रक्शन दी जाए कि भाई इस तरह की क्रिकेट ऊपर लेवल पे चल रही है, डोमेस्टिक में ये रिक्वायरमेंट है, ताकि प्लेयर को भी लगे। अब डोमेस्टिक के जो प्लेयर है, अब सोचे ना, हाफिज भाई ने कामरान गुलाम का बोला, वो सच बात है, वो फाइनल छोड़ के चला गया कि मेरा इंग्लैंड का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं 100 कर दूंगा, मेरा नाम तो आना नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट खराब हो जाएगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे। आमिर नज़ीर भी हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है और खुरम मंजूर भी स्टूडियो मौजूद है। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, थोड़ी सी मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस। प्रोग्राम जोश जगादे के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर खुरम मंजूर और पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नज़ीर के साथ आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की कारकर्दगी पर और आज जो मैच हुआ उसके हवाले से भी हमने खुरम मंजूर से प्रोग्राम के पहले चंक में बात की। अब थोड़ी सी चूँकि डोमेस्टिक क्रिकेट की बात चलने के लिए कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक इजलास हुआ चेयरमैन मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत, जिसमें मुख्तलिफ फैसले किए गए डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। क्योंकि कहीं ये तो नहीं है आमिर के ये डोमेस्टिक क्रिकेट का अब चूंकि बहुत शोर मच रहा है तो उसकी वजह से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के फैसले किए गए, या आप समझ रहे ये फैसले पहले होना चाहिए थे? देखिए इकबाल भाई, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जहां हमारे टनोर में भी डिपार्टमेंट होता था, रीजन क्रिकेट होती थी, उस बिना के ऊपर आज अगर मैं सामने बैठा हूं ना, अगर हुरम बैठा तो हम उसी बेस से ऊपर आए हैं। देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी जो पिछले 5-4 साल जो हमारी क्रिकेट हुई, 6 टीमें बनी, हमारा तो सत्यानाश तो वहीं से शुरू हो गया, हमारा तो डाउनफॉल वहीं से शुरू हो गया। यहाँ पे 120 का 4000। आप देखें रीजन क्रिकेट भी हो रही है, डिपार्टमेंट क्रिकेट भी हो रही है, ग्रेड 2 भी क्रिकेट हो रही है, अंडर 19 की क्रिकेट भी हो रही है। मगर तमाम 9 रीजन के अंदर, 18 रीजन के अंदर कम से कम आप 5 से 4000 बच्चा इस टाइम इन्वॉल्व है, क्लब में भी इन्वॉल्व है। लेकिन आपके टॉप के क्रिकेटर्स क्यों नहीं खेलते डोमेस्टिक क्रिकेट? अगर 4-5 ये देखे कल फैसला हुआ ना, कल फैसला हुआ, चेयरमैन साहब ने अच्छा फैसला किया, करे मैं कहता हूं इंप्लीमेंट करवा दे, सारे ये साइन करवाएं, जो भी टीम में आना चाहता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है, ये हमारा क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया के अंदर आएंगे, आपकी फिटनेस, आपकी तो परफॉर्मेंस को साल को जज किया जाएगा, फिर आप सिलेक्ट होके आएंगे। ये कर देंगे तो हमारे आने वाले बच्चों के लिए इकबाल भाई ये बड़ा अच्छा काम है। ठीक है, तो जिस तरह से तजवीज़ पेश कर रहे हैं, लगता है अगर ये सिलेक्टर बन गए तो ये जाके डोमेस्टिक में देखेंगे आमिर नज़ीर? आमिर भाई देखेंगे, अगर आप बन गए सिलेक्टर डोमेस्टिक के मैचेस। भाईजान मैं हुरम भाईजान, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि बासित अली साहब मेरे चेयरमैन थे,
जूनियर सिलेक्शन की बात करूं 2016 में 18 जितने 8-10 लड़के जो खेल रहे हैं हमारे ये गुनेगार उंगलियों ने साइन किए हुए। हम हर मैच अंडर 19 का देखते थे, हम हर ग्राउंड में जाके देखते थे, हम वहाँ बच्चे की अब तो सिलेक्टर भी 7 हो गए, अब क्यों नहीं देखते जाकर? अब मुझे कब है, अभी 2-3 दिन मांगे तो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है इकबाल भाई, इसमें हम क्या देखेंगे? अभी हमारी रिसेंटली आप देख लें, हम एशिया कप में सेमीफाइनल हारे, वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल हारे, लास्ट ओवर की लास्ट बॉल पे हमारे हमारी टीम ने अजान बैल, रियाजुल्ला, मिनाज, ये अजान बैल, इतने बच्चे हैं यंगस्टर, अब कितना बताएं? सात बेग कप्तान जो था, 7 बेग है, बड़े शामिल हुसैन है, बड़े अच्छे क्रिकेटर यंग है बहुत ये। अच्छा खुर्रम, अगर जिस तरह आमिर नज़ीर बात कर रहे हैं कि हम क्यों नहीं डरते, क्यों हैं कि हम नौजवानों को मौका दें? मेहरान मुमताज़ को हम नहीं लेके गए, अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर था, हम डरते क्यों हैं? हम बैट्समैन जो अच्छे अंडर 19 के आ रहे हैं उनको भी मौके नहीं देते, और दुनिया के दीगर ममालिक मौके देते। इंडिया की एग्जाम्पल ले लें आप, या दीगर ममालिक की। देखें, जब आप एक तो ये जो फैसले होते हैं ना, ये दिलेरी से बड़ा ताल्लुक होता है इनका। आप जो कमेटी टेबल पे बैठी होती है ना, वो एक पेज पे होंगे, उनकी दिलेरी एक पेज पे होगी तो ये फैसले उठेंगे। अगर वो बोलेंगे नहीं 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 भाई हम हार भी सकते हैं, अबे भाई ये पिछली ये भुगत के बैठे हैं, वो चीजें लेके अगर टीम बनाएंगे ना तो टीम का इससे बुरा हाल होगा। ये वो रियलिटी है जो माने कोई या ना माने। जब आपको अगर आप अच्छा मैं ही था, मैंने आपको बोला था एक मेहरान नाम का लड़का आ रहा है, उसने T20 में, नेशनल T20 में क्या बॉलिंग की है, वो टीम में बनता है। पिंडी में ज्यादा, पिंडी स्टेडियम पे ही बॉलिंग करता है, बाकी फंसता है। अगर पिंडी स्टेडियम में मैच हो रहे हैं तो उस गरीब का तो कसूर नहीं है ना। लेकिन वो कहते हैं वही का एक्सपर्ट है वो। नहीं, अच्छा नेशनल स्टेडियम में भी मैच हुए हैं, स्टेट बैंक पे भी मैच हुए हैं, नेशनल बैंक पे भी मैच हुए हैं, उसके बाद आप चले जाएं कदाफी में मैच हुए हैं, उसने परफॉर्म हर जगह किया है। मगर किसी को जब नहीं लेना तो आप उसके लिए एक अच्छा स्मार्ट सा एक्सक्यूज निकालते हैं, बोलते हैं ये हमें यूं नहीं चाहिए। जिसको खिलाना है रोक के देख लें आप, पूरी दुनिया जोर लगा रही थी, ठीक है, पहले बोल लें, फिर बोल लें, फिर बोल लें। जी आमिर क्या कहेंगे आप? ये हुरम भाई ने सारा क्लोज कर दिया सर। हैं? कुछ तो कहें आप बहुत सेफ खेल रहे हैं आमिर भाई। नहीं कुछ तो कहें आमिर, कि आप क्या समझ रहे हैं कि अगर जो यंगस्टर्स हैं उनको मौके मिलने चाहिए जिन्होंने अंडर 19 लेवल पर। इकबाल भाई मैं देखें, अगर आप दुनिया की क्रिकेट को देखें ना तो वो बच्चों को मौके देते हैं। हमारे देखें कासिम अकरम था, अंडर 19 का कितने साल वो कैप्टन था, वो किधर गया? वो बैटिंग भी करता है, वो बॉलिंग भी करता है जनाब, वो अच्छा फील्डर भी है। देखिए अब फार नियाजी भी आपके पास उसी तरह की एग्जाम्पल है, बड़े बड़े लड़के हैं, मगर ये मौका देना चाहिए, डरे मत। हम वैसे भी हार रहे हैं, भाई बच्चों को खिला लेंगे तो हमें ये तो पता नहीं आने वाला फ्यूचर है भाई, 1 साल 1.5 साल में जाके प्लेयर बनता है। ये नहीं है, देखिए ऑस्ट्रेलिया में जाके 25, 26, 27 साल में जाके उनका डेब्यू कराते हैं। हम 18, 19 में करा के एक आधा मैच खिलाते हैं, उनको थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे हमारे मिसाल, सही कह रहे हैं आप, बहुत सारी मिसालें हैं आमिर, बहुत सारी 1000 रन से ऊपर किए। आप उसको ऑस्ट्रेलिया लेके, आप उसको खिलाना चाहिए था नहीं खिलाना चाहिए था? आप उसको बेंच ऑस्ट्रेलिया की सैर करवा के उसको वापस ले आए। हमें बच्चों को खिलाना है अगर हमने अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना है तो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, और स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद थे खुर्रम मंजूर। अब कल देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि कल आराम का दिन है और सेमीफाइनल जो है वो जुमेरात को खेले जाएंगे। हम कल फिर सेमीफाइनल्स का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, जोश जगादे में खुर्रम मंजूर के साथ। मिर्ज़ा इकबाल बेग को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।